हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमें इन एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ तो पता नहीं है, तो इनको करने का मेथड अलग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बोला है कि इनकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, कि आपको प्रूव करना है। तो पहला स्टेप, टेकिंग LHS। तो LHS क्या है हमारे पास 10। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इसको ले रहे हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको 1 के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो इसके बाद देखो, पहला स्टेप होता है कि हमें एंगल्स को देखना है कि किन एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो 40, 80 और 10, हाँ 90, मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 48 को और 42 को, तो कितना आएगा 90। लेकिन अगर हम 48 और 23 को ऐड करते हैं तो क्या 90 आएगा? नहीं आएगा। तो 48 और 42 ये पहला पेयर है जो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। 23 और 67 ये सेकेंड पेयर है जो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम क्या करते हैं 90 डिग्री वाले पेयर में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं। तो पेयर्स वाले को साथ में लिखते हैं। 1048 और 1042 ये सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है। तो ये पहला पेयर है। दूसरा पेयर कौन सा है, 10, 23 और 10, 67। तो ये सेकेंड पेयर है जिसका एंगल सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, है ना। तो हम tan थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, चलो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, तो थीटा क्या हो गया 48 डिग्री। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, मतलब हम इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 42 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ये आपकी मर्जी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा 23, ये एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये एच डी आएगा कॉट। ठीक है, 90 माइनस 48 कितना होता है, 42 डिग्री। यहाँ पे 1042, यहाँ पे कितना आएगा कॉट 90, कॉट ऐसे आएगा। 90 माइनस 23 कितना होता है, 67 होता है, और ये 1067। लेकिन हमें इसे सॉल्व हो गया है ना, लेकिन अभी हमें क्या बोला है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए। देखो, आपने एक्सरसाइज नंबर 8.1 में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे ना, कौन सा वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला पढ़ा था। इसमें साइन, कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। ये पढ़ा था आपने कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि tan थीटा क्या है, कॉट थीटा का रिवर्स है, और कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रिवर्स है ना। इसका मतलब है कि
हम tan थीटा को 1 में cot थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम cot थीटा को 1 में tan थीटा लिख सकते हैं। देखो कैसे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, ठीक है। अगर हम बोले 1/tan थीटा, इसका मतलब क्या होगा, 1 में p/b, मतलब क्या होगा b/p, है ना, बेस अपन परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, cot थीटा। अब सिंपल फॉर्मूला याद रखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 में cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 में tan थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, cot 42, यहाँ पे tan 42, एंगल बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम cot को tan बना दें या फिर tan को cot बना दें तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम cot थीटा को लिख सकते हैं 1 में tan थीटा। तो 1 में tan थीटा क्या है, 42 डिग्री। यहाँ पे क्या है, tan 42, ठीक है। इसके बाद में cot थीटा को मिल सकते हैं 1 में tan 67, और यहाँ पे क्या है, tan 67। आप दोनों को चेंज मत कर देना, अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे तो कैंसिल तो होगा ही नहीं, अगर कैंसिल नहीं होगा तो 1 नहीं आएगा। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि ये कैंसिल हो जाए और इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो tan 42 कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 डिग्री, ठीक है। अब इनको ऐड करके देखो, 38 + 52 50, 80 90 हो गया ये, और ये भी कितना 90 है। मतलब इन दोनों में से हम किसी एक की वैल्यू को चेंज करेंगे, और इन दोनों में से हम किसी एक की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम cos 38 को चेंज करेंगे, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे आपको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो थोड़ा ध्यान से चेंज करना, ठीक है। cos 38 सॉरी मतलब cos थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेकेंड वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें से हम इसको चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा, sin 38, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, और ये सेम sin 52, ठीक है। अब साइन का साइन रहेगा यहाँ पे, 90 माइनस 38 कितना होता है, 52। अब देखो इसका और इसका सम कितना है, 52 है, सॉरी 90 डिग्री है। मतलब अगर आप इसको माइनस करोगे 90 डिग्री में से तो ये आएगा, इन केस अगर आप इसको माइनस करोगे 90 में से तो ये आएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, अगर इसको माइनस करते 90 में से तो ये आएगा, ठीक है। दोनों का सम किसके इक्वल है, 90 के हैं। तो इस एज इट इज़ sin 52 सॉरी cos 52। इसके बाद में cos 90 माइनस थीटा लगाया हमने फॉर्मूला यहाँ पे, तो cos आएगा यहाँ पे 90 माइनस 38 कितना होता है, 52, यहाँ पे sin 52, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखो sin 52 cos 52। अब इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है ना। तो sin 52
कॉस 52। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, साइन 52 कॉस 52, यहाँ पे भी क्या है, साइन 52 कॉस 52। एक प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों है तो बिल्कुल सेम ना। प्लस का x और माइनस का x है तो बिल्कुल सेम ना। x क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है बिल्कुल सेम। एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, कितने आएगी वैल्यू, 0। तो वैसे ही है तो बिल्कुल सेम ना, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये जाएगा कैंसिल और आएगी वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने करा एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।